ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने प्यारे बच्चों के प्रति। डेट 13 मार्च 2025। वरदान है, होली शब्द के अर्थ को जीवन में लाकर पुरुषार्थ की स्पीड को तेज करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। होली शब्द के अर्थ को जीवन में लाकर पुरुषार्थ की स्पीड को तेज करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। हम जानते हैं संगम युग में हमको ये जो नया जन्म मिला है, स्पेशली पुरुष अर्थ, आत्मा के लिए। आत्मा के लिए कमाई करना, आत्मा की कमी को निकालना, और 5000 साल के लिए जो भी जमा चाहिए जल्द से जल्द करना। क्योंकि आगे का समय कैसे आता है ये हम नहीं जानते हैं। पुरुषार्थ के लिए वो सिचुएशन हमको सपोर्ट में रहेगा, वो भी कुछ गारंटी नहीं है। तो तीव्र पुरुषार्थ करना पड़ता है, नॉर्मल नहीं चलता है। जैसे कि एग्जाम का डेट नजदीक आता है तो पढ़ाई तीव्र करना पड़ता है ना, ऐसे ही तीव्र करना पड़ेगा। लेकिन जब आप तीव्र पुरुषार्थ में लगते हैं, अब आती है, कारण अलग अलग होगा। तो एक कारण आज बाबा ने बताए, क्या है? होली शब्द के अर्थ को जीवन में लाना। होली माना जो हुआ उसको भूल जाओ, बिंदु लगाओ। जो भी आपकी जिंदगी में हुआ है, अच्छा है बुरा है, किसी के साथ कोई भी हिसाब किताब है, पाठ है, सभी को क्या करो, बिंदु लगा देना। क्यों? क्योंकि जब आप योग पर बैठते हो, साधना के लिए बैठते हो ना, वही याद आता है जो ऑलरेडी आपकी जिंदगी में हुआ है। हमारा स्कूल ऐसा था, हम छोटेपन में ऐसे थे, स्टार्टिंग में हम बाबा के बच्चे बने तो बाबा ने हमको ऐसे करते थे, ऐसे ऐसे सेवा करते थे, इनके साथ ऐसा झगड़ा होता था, ये लोग ऐसे प्यार करते थे। ऐसी पुराना जो पाठ है वो मन में लेकर बैठते हैं, वही याद आता है। कोई व्यक्ति को याद आया, वो सामने आया, उनके साथ जो भी हमारा एक्ट हुआ उसको याद करते बैठते हैं, तो क्या होता है? समय चला जाता है ना, संकल्प चला जाता है, तो तीव्र पुरुषार्थ नहीं कर सकते हैं। जैसे ड्राइविंग कर रहे हो, बीच में कोई मिले, उनसे बात करते बैठ गए, तो क्या होता है? आप वहां के वहां रह जाएंगे, आपके लास्ट में आने वाले साथी लोग आगे चले जाएंगे। इसीलिए तीव्र पुरुषार्थ करना है तो बीती हुई जो बातें हैं उसको क्या करो, बिल्कुल खत्म कर देना। क्योंकि कितना भी सोचो वो चेंज होने वाला नहीं है। तो बातें करके क्या करना है, आगे क्या करना है, साथ में आगे को दिमाग में रखते हुए मुझे वर्तमान में अभी क्या करना है उसके तरफ हमको ज्यादा अटेंशन रखना पड़ता है। जैसे तो आप जानते हैं 2 दिन में होली आने वाली है, तो हम क्या करते हैं, रंग लेकर एक दूसरे के ऊपर लगा देते हैं। रंग लगाने के बाद क्या करते हैं, उसके पहले जो पुराना कपड़ा रहता है ना वो ऐसा हो जाता है और पहनने के लिए वो लायक नहीं रहता है। उसको क्या करते हैं, जला देते हैं ना। तो वर्तमान समय में आपने क्या साधना की निराकार रूप में,
उसके आधार पर वो लोग ऐसे होली मनाते हैं। 2 दिन पहले मिलन की मुरली में बाबा ने कहा था, बच्चे आप क्या करो, परमात्मा के संग के रंग का होली से सदा सजे रहना। जो पुराना कपड़ा है, पुराना संस्कार है, उसको क्या करना, जला देना, उसको नहीं रखना। क्योंकि वो रंग लगने के बाद पहनने के लिए योग्य नहीं रहता है। इसलिए शरीर रूपी कपड़ा, उसके द्वारा आपने 84 जन्मों में, स्पेशली इस जन्म में, अपने को शरीर समझकर जो भी पाठ किया है, शरीरधारियों से जो भी पाठ निभाया है, उसको क्या करो, तुरंत मन से जला देना, उस संस्कार को निकाल देना। नहीं तो बार बार वही संबंध, वही साधना, वही व्यक्ति, वही दुखद का जिंदगी, वही याद आएगा। भले देह के रूप में सुख का भी कोई सिचुएशन हो सकता है, लेकिन उसमें भी विकार भरा हुआ है ना, तो उसका असर भी पड़ जाएगा। उसके कारण वर्तमान समय में पुरुषार्थ के लिए जो टाइम देना चाहिए, आप वो दे नहीं सकते हो। इसलिए तीव्र पुरुषार्थ में अपना ही जा नहीं सकते हैं। जैसे आप ड्राइविंग कर रहे हो, बीच में किसी का फोन आ गया तो माइंड डाइवर्ट होगा ना, स्पीड में तो नहीं जा सकते हैं। साथ में कोई बैठे हैं, पुराने जिन दिन का याद कर रहे हैं फ्रेंड्स, तभी आप स्पीड में नहीं जा सकते। ऐसे ही बाबा कहते हैं, होली शब्द के अर्थ को जीवन में लाओ। कर्म करने के समय पर, स्पेशली राजयोग के समय पर, ईश्वरीय सेवा के समय पर उसको धारणा करना। होली अर्थात जो बात हो गई, बीत गई, उसको बिल्कुल खत्म कर देना। जैसे आत्मा शरीर को त्याग करती है, तुरंत क्या करते हैं, उस शरीर को जला देते हैं, उसको नहीं रखते हैं। ऐसे जो बात हो गई, बिंदु, इट में बी पॉजिटिव, इट में बी नेगेटिव, कुछ भी हो, निकाल दो उसको। बीती को बीती कर आगे बढ़ना, यही है होली मनाना। बार 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 क्यों, क्या, कब, कैसे, स्पेशली हम लोग क्या करते हैं ना, हमारे जिंदगी में जिनके साथ जो नेगेटिव हुआ है, उसमें मन बुद्धि को इतना लगा देते हैं, उसके आधार पर मन को इतना घाव कर लेते हैं कि वो जल्दी मिटता नहीं है। इसलिए उसको क्या करो, तुरंत निकाल दो। समझ लीजिएगा, एक आपके पास कपड़ा है, उसके ऊपर कुछ अनवांटेड चीज लग गया तो कलर चेंज हो गया। स्पेशली जो व्हाइट कपड़ा है, घर में लेकर आते ही तुरंत उसको क्या करते हैं, धो लेते हैं ना। क्योंकि ज्यादा समय रखेंगे तो क्या होगा, उसमें वो चिपक जाएगा। उसके कारण नेक्स्ट जब भी वो कपड़े पहनते हो, लोगों को कपड़ा दिखाई नहीं देता है, उसमें जो हुआ है ना वो साधन द्वारा, वो दिखाई देता है। इसलिए मन में जो कुछ भी हुआ है किसी के साथ, तुरंत क्या करो, उसको जला देना। बीती को बीती कर आगे बढ़ना, यही है होली मनाना। बीती हुई बात ऐसे महसूस हो जैसे बहुत पुराने कोई जन्म की बात है। जब ऐसी स्थिति हो जाती है, तब पुरुषार्थ की स्पीड तेज होती। आपकी जिंदगी में जो भी हुआ, भले 1 आवर पहले, 1 मंथ पहले, 6 महीने पहले, इसे लगना चाहिए कोई पुराने जन्म में वो हुआ होगा, है ना। क्लियरली वो याद नहीं रहता है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा याद रहता है, थोड़ा थोड़ा भूल जाते हैं, है ना। तो इसलिए बाबा कहते उसको निकाल देना। क्या होता है ना, जो भी पुराना चीज बार बार आप उसको आगे लेकर आएंगे, तो बार बार वही संस्कार होने लगेगा। हम ज्यादातर जब योग पर बैठते हैं, हमारे जिंदगी में जो दुख का दिन है ना, वही याद करते हैं। हमको बाबा जल्दी क्यों नहीं मिला,
शादी के पहले क्यों नहीं मिला? हम्म? और पहले मिला होता हम बहुत कुछ सेवा करते थे। देखो यज्ञ में आपका क्या सेवा है, क्या जरूरत है, उसके आधार पर ही बाबा आपको सेलेक्ट करेगा ना। बाबा कहते यस, भले लेट का बोर्ड लगाया है, अभी टू लेट का बोर्ड तो नहीं लगाया। अभी भी नंबर वन और नंबर वन डिवीजन में आने का अभी भी चांसेस है। और ये भी बाबा ने कहा घर गृहस्थ में रहते हुए भी आप साधना कर सकते हो, करने का मन है तो अभी भी प्रोविजन है। तो चिंता क्यों करते हो? तो अभी जो मिला है अभी मैं कैसे यूज कर रहा हूं, अभी कितना स्पीड में है, ओके। हम लेट करके आगे, नो प्रॉब्लम। आपको अच्छा व्हीकल मिला है, अच्छा हाईवे मिला है, फ्लाइट मिला है, जल्दी जाओ ना। आपके पास चांसेस है ना। इसीलिए बाबा कहता है बच्चे, जो हो गई जिंदगी में उसके बारे में ज्यादा चिंता मत करना। और तीव्र पुरुषार्थ करने का आपका मन है, मुझे पक्का गारंटी है उस आत्मा को जरूर बाबा किसी न किसी रूप में सहयोग देता ही है। बहुत सारे आत्माएं जो हमको फोन करते हैं रिसेंट टाइम पर, हम उनको पूछते हैं आपको हमारा नंबर किसने दिया? वो कहते हैं हम कुछ साधना कर रहे थे, उस साधना में हमको संतृप्तता नहीं थी। हम बाबा को बार बार पूछ रहे थे बाबा हमारा स्थिति कुछ नेक्स्ट लेवल में जाना है और पुरुषार्थ में तीव्रता में जाना चाहिए, तो क्या करना, हमको रास्ता दिखाओ। हमको कहाँ भी नहीं मिल रहा था रास्ता, न सेवा केंद्र पर, न बहुत सारे लोगों का हम यूट्यूब क्लास देखते थे सुनते थे, नहीं मिल रहा था। जैसे हमने संकल्प किया, थोड़े समय में यूट्यूब में आपका क्लास आई। ठीक है, हम पूछते ठीक है कितना दिन पहले से आप सुन रहे हैं? 2-3 महीने से। तो हर क्लास में फोन नंबर है ना, उसमें आप उस समय आपने फोन क्यों नहीं किया? एवरी क्लास में तो रहता है फोन, राइट। इसीलिए जिस आत्मा को जिस समय जिनका जो जरूरत है, आपको भूख है, तो जरूर बाबा किसी ना किसी रूप में आपके घर तक पहुंचा देगा। ये बाबा का गारंटी है। भगवान आपको सहयोग नहीं करेगा और क्या कौन कर सकता है? खुद मैं आकर करता हूं और किसी आत्मा को मैं निमित्त बना देता हूं। लेकिन साधना करने का मन, सीरियसनेस, डिसिप्लिन जरूर आपके पास रहना चाहिए। इसीलिए जो पहले ऑलरेडी हो चुका है उसको क्या करो, बिंदु लगाओ और ठीक रास्ता पकड़ो और स्पीड लगाओ। जब ऐसी स्थिति हो जाती है तब पुरुषार्थ की स्पीड तेज हो जाती है। नहीं तो जब योग पर बैठते बाबा ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये करके दे दो, वो कर, उसमें अटक जाते हैं। तो अपनी या दूसरों की बीती हुई बातों को कभी चिंतन में नहीं लाना। भले अपनी जिंदगी में हुआ हो और किसी के जिंदगी में, भले लौकिक में अलौकिक में, किसी की जिंदगी में भी जो हुआ है उसके मन में लेकर नहीं आना, चित्त पर भी नहीं रखना, ना मन में रखना ना चित्त पर रखना। और वर्णन तो कभी नहीं करना, ना बाबा के सामने वर्णन करना ना और किसी के सामने करना, वर्णन मत करना उन्होंने ऐसे किया था ऐसा किया था, नहीं। ना आप सोचो उसको, ना अपना बुद्धि में रखो। बुद्धि में रखो माना उसका जो कॉन्सिक्वेंसेस, वो सिचुएशन होने के बाद जो फल क्या मिला, जो आपको सुख का अनुभव हुआ, दुख का अनुभव हुआ, वो भी बुद्धि में लेकर मत आना और किसी को उसके बारे में एक्सप्लेन भी नहीं करना। तब ही तीव्र पुरुषार्थी बन सकेंगे। तो ऐसे आपको मन में नहीं है तो आपका मन और आपको बहुत समय मिलता है तीव्र पुरुषार्थ करने में। इसीलिए देख लीजिएगा, जब हम किसी के घर में जाते हैं ना, जब उनके घर में वर्क फ्रॉम होम चलता है, तो कहते हैं आप बैठे रहिएगा, हमको मीटिंग है, हम मीटिंग के लिए जा रहे हैं। इसका मतलब उनको मीटिंग इज इम्पोर्टेंट। जब हमारे घर में भी कोई रिश्तेदार आते हैं, सेवा का टाइम होता है, हम उनको कहते हैं देखिएगा
माँ है, आपको जितना समय बात करना आप कर सकते हैं, आप अपना टाइम पर आप जा सकते हैं, लेकिन मैं अवेलेबल नहीं हूँ, मुझे अभी ईश्वरीय सेवा है, मुझे जाना है बस। तो उनके साथ बैठेंगे तो घंटे तक बातें करते रहेंगे, लेकिन मुझे क्या करना है, ये जिम्मेदारी है ना, तो उसकी तरफ हमको सीरियसली अटेंशन रखना पड़ेगा ना। इसीलिए बाबा कहते हैं तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगे। ठीक है। स्लोगन, स्नेह ही सहज याद का साधन है, इसलिए सदा स्नेही रहना और स्नेही बनाना। इतनी सुंदर बात बाबा ने कही कि बच्चे बीती को भूल जाना। ओके बाबा, बीती को भूल जाएंगे, बिंदु लगाएंगे, करेंगे क्या? फ्रेंड से बात मत करना, लौकिक परिवार से बात मत करना, अलौकिक परिवार से इधर उधर का बात मत करना, सब कुछ भूल जाना। अभी क्या करेंगे? इसलिए बाबा कहते वो जो समय आपके पास रहता है, बाबा को फ्रेंड बनाओ। जो भी बात करना है ना, बाबा के साथ बातें करो। बाबा ये हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, बाबा को कहो। जो अच्छा है रख देता है, जो कुछ गलत है मुल्ले में कह देता है, बच्चे देखो एक गलत है, इसको निकाल देना। बाबा क्लियरली आपको कह देता। इसीलिए बाबा को फ्रेंड के रूप में देखना, तो स्नेही रहना और सभी को स्नेही बनाना। आप बाबा के साथ फ्रेंड बनकर रहना और अपना जो परिवार है ना, उनको भी स्नेही बनाना अपने रिलेशनशिप में। कभी कभी हम क्या करते हैं, बाबा का तो फ्रेंड बना देते हैं, लेकिन हम तो 25 साल से ज्ञान में हैं। हम्म, वो अहंकार में आ जाता, अब तो अभी नए नए आए हो, चुप रहना। नहीं, देखो, इतना महान विभूति, इतना सर्वशक्तिवान भगवान आपको फ्रेंड बना सकता है। क्या आप और अपने भाई बहनों को फ्रेंड नहीं बना सकते हैं क्या? इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे, पहले आप बाबा को फ्रेंड बनाओ और अपने साथियों को भी फ्रेंड बना लेना। स्पेशली अपने मन बुद्धि संस्कार को, उनको फ्रेंड नहीं बनाएंगे ना, उसको दबाएंगे। क्या करेंगे? हे मन, इधर ही बैठे रहना, वरंदा में बैठे रहना, उठना नहीं, बिंदु में ही रहना। ऐसे आप ऑर्डर करेंगे ना, आज कोई सुनने वाला नहीं है। चाहे तो देख लीजिए, अपने बच्चे ही अभी बात नहीं सुनते, है ना। इसीलिए उनको थोड़ा ज्ञान युक्त, योग युक्त, युक्ति युक्त होकर उनको समझाना पड़ता है। इसलिए स्नेही को याद करना सहज होता है। बाकी किसी में रिलेशनशिप ऊपर नीचे होने के कारण थोड़ा घबराहट होने का चांसेस रहता है। ठीक है। अच्छा, ओम शांति।